एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो में। और यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro वर्सेस Redmi Note 8। और यहाँ पर Redmi Note 8 के पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको 4 कैमरा दिए गए, यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप है। और वहीं पर Redmi Note 7 Pro के अंदर हमें सिर्फ 2 ही कैमरा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन क्या भाई ये मल्टी कैमरा उसके 2 कैमरे को हरा पाएगा? तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। और आपके भाई ने ऐसे फिर से उसी औजार का इस्तेमाल करा इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। आपकी डिमांड पर ये वीडियो बन रही है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is पीयूष। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स के साथ ही साथ कमेंट कर जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर कर देना प्रेस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दोनों ही फोन्स के अंदर ना आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन Redmi Note 8 के अंदर ना भाई आपको यहाँ पर सैमसंग की तरफ से GM1 दिया गया है। काफी सारे लोग इसे फेक कैमरा सेंसर भी बोलते हैं 48 मेगापिक्सल का, बट ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं पर भाई Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको सोनी की तरफ से Sony IMX586 देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब कर लेते हैं वीडियो से स्टार्ट की किसकी वीडियो ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1080p at 30 fps वाली वीडियो की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के अंदर लगभग ना डिटेल बराबर देखने के लिए मिली है। बट Note 7 Pro में हमें हल्के से वार्म कलर देखने के लिए मिले हैं। और वहीं पर स्काई की बात करूँ तो Note 7 Pro ने अच्छे तरीके से स्काई को मेंटेन करा हुआ है। और Note 8 में थोड़ा ऐसे जगमग उजाला हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो भाई Note 8 के अंदर हमें थोड़ी बैटरी स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिली है 1080p at 30 fps के अंदर। और Note 7 Pro के अंदर हल्की सी मतलब कमजोर देखने के लिए मिली, क्योंकि यहाँ पर Note 8 का जो कैमरा है ना वो क्रॉप नहीं करता और Note 7 Pro का कैमरा क्रॉप कर देता है वीडियो को, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। लेकिन Note 7 Pro के अंदर आपको कलर ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं एज कम्पेयर टू Note 8। और वहीं पर बात करूं Note 8 के अंदर हमें एक डिसएडवांटेज और देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर आपको 60 fps का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। और वहीं पर Note 7 Pro के अंदर आपको 1080p तक 60 fps का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोनों ही फोन 4K at 30 fps में रिकॉर्ड करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑटो फोकसिंग की, तो भाई यहाँ पर दोनों ही फोन ऑटो फोकस काफी अच्छा करते हैं। लेकिन कलर्स की बात करूँ तो Note 7 Pro यहाँ पर क्लियर विनर है। और वहीं पर Note 8 के अंदर मुझे थोड़ी ओवर एक्सपोजिंग की दिक्कत देखने के लिए मिली। अब बात करें डिजिटल जूम की, तो दोनों ही फोन 8x तक डिजिटल जूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करूँ जूम करने के बाद किसके अंदर अच्छा जूम देखने के लिए मिला, तो भाई यहाँ पर Note 7 Pro आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा जूम भी करता है, क्योंकि इसका कैमरा सेंसर जो है वो क्रॉप कर देता है हल्का सा। और यहाँ पर आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, कलर्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर डायनेमिक रेंज की भी बात करो तो भाई Note 7 Pro क्लियर विनर है यहाँ पर डिटेल्स के मामले में भी। तो यहाँ पर Note 7 Pro क्लियर विनर है। अब आपको Note 8 के अंदर एक एडवांटेज ये देखने के लिए मिलते हैं कि आप यहाँ पर वाइड एंगल में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K तक में। और Note 7 Pro के अंदर आप वाइड एंगल में वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कैमरा सेंसर नहीं दिया गया वाइड एंगल वाला। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं या ऐसे इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। इस एप्लीकेशन का नाम है अटर ऐप, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मैंने पिन करा है। और इसके अंदर आपको लाइव बोट चैट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लाइव चैट कर इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 4 कैटेगरी दी गई है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और जॉब प्रिपरेशन की। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और स्पीकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही साथ भाई डिक्शनरी भी दी गई है। और ये एक मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन है, मतलब आपको जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश सीखने के लिए, आप किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश में सीख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बेहतरीन फीचर है इस एप्लीकेशन का। और इसके अंदर आपको अलग से इंटरव्यू स्किल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाइए, अटर ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। तो ये एक एडवांटेज देखने के लिए मिलती है हमें Redmi Note 8 में क्वाड कैमरा सेटअप की। यहाँ पर आप वाइड एंगल में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 4K वीडियो की। अब बात कर लेते हैं 4K वीडियो एट 30 fps की। दोनों ही फोन जो है वो 30 fps में 4K को रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट सेटिंग्स देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर डिटेल्स की बात करूँ तो भाई दोनों में काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने के लिए मिले। लेकिन अगर मैं ग्राउंड को देखूँ यहाँ पर, तो भाई Note 7 Pro में थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिली है हल्की सी। लेकिन वहीं पर कलर्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पर Note 7 Pro ने थोड़े वार्म कलर कर दिए। और वहीं पर Note 8 के अंदर ऐसे वाइट हमें कलर देखने के लिए मिले। और स्काई की बात करें तो Note 7 Pro ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है स्काई को। और अब बात करें इस शॉट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो Note 7 Pro है उसका जो कैमरा सेंसर है उसको थोड़ी ज़्यादा लाइट चाहिए, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पर जो Note 8 है उसमें थोड़े बेटर कलर देखने के लिए मिले हमें इस बार। तो लो लाइट कंडीशन में बात करूँ तो Note 8 का कैमरा सेंसर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऑल ओवर कैमरा सेंसर की बात करूँ तो Note 7 Pro क्लियर विनर है। अब बात करें यहाँ पर स्लोमो की, तो दोनों ही फोन 120 fps 1080p में कर सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर Note 8 की बात करूँ तो ये 240 fps में भी कर सकता है वीडियो को रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर 240 fps में आपको 720p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है Note 8 के अंदर। लेकिन यहाँ पर Note 8 के अंदर मैं
120 FPS में बात करूँ तो कलर्स आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर Note 7 Pro क्लियर विनर है, और स्मूथनेस की बात करूँ तो दोनों में आपको इक्वल देखने के लिए मिलती है। और डिटेल्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पर सीधा सा जो विनर है वो Note 7 Pro है, स्लोमो के मामले में भी, भले ही यहाँ पर आपको 240 FPS का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो अभी जो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं ना, एक तरफ रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 8 के फ्रंट कैमरे से, और ऑडियो भी अभी आप उसी की सुन रहे हैं जो, और इस तरफ जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है Redmi Note 7 Pro के फ्रंट कैमरे से। और यहाँ पर मैं थोड़ा चलकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ना, ये है Redmi Note 7 Pro के फ्रंट कैमरे से, और दोनों ही फोन में ना आपको 1080p या 30 FPS का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फ्रंट पर मैक्सिमम। बाय द वे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसकी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा अच्छी लगी, तो पहुंच जाइए। बाय द वे यहाँ पर स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से दोनों में इक्वल है। और यहाँ पर स्किन टोन की बात करूँ तो Redmi Note 8 का फ्रंट कैमरा हल्का सा बेटर है, वो भी सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग की मदद से करा गया है। और यहाँ पर दोनों के अंदर कैमरा सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का है। तो फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों कैमरा सेंसर बिल्कुल बराबर के हैं। तो ये तो हो गई वीडियो की बात। भाई यहाँ पर वीडियो के मामले में बताऊँ तो भाई दोनों ही फोन लगभग बराबरी के हैं, लेकिन भाई यहाँ पर Redmi Note 8 के अंदर हमें ज्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिलती है काफी सारे फीचर्स के अंदर। लेकिन कलर्स और डिटेल्स की बात करूँ तो भाई Redmi Note 7 Pro सीधा विनर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोटोज की, तो चलिए तो अब बात कर लेते हैं विदाउट नाइट मोड में ली गई फोटो की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में काफी अच्छे हमें कलर्स देखने के लिए मिले। और डिटेल्स की बात करूँ तो अभी दोनों में सेम देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन जैसे मैं जूम करूंगा थोड़ी डिटेल्स की बात करूं या कलर्स की बात करूं तो भाई यहाँ पर Redmi Note 7 Pro सीधा सा विनर देखने के लिए मिला है हमें, लेकिन इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और वहीं पर बात करूं नाइट मोड में ली गई फोटो की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro ने काफी अच्छे तरीके से फोटो को कैप्चर करा है, और यहाँ पर Redmi Note 8 ने भी काफी अच्छे तरीके से फोटो को कैप्चर करा है। लेकिन अगर मैं जूम करके डिटेल्स की बात करूँ और लाइट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर डिटेल्स दोनों में सेम देखने के लिए मिली है, लेकिन नाइट मोड में जो बेटर लाइटिंग देखने के लिए मिली और हल्की सी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिली, तो भाई यहाँ पर Redmi Note 8 सीधा सा विनर है। अब बात कर लेते हैं बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड की, तो दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट मोड को कैप्चर करा और यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर भी हमें अच्छा देखने के लिए मिलता है दोनों के अंदर। लेकिन स्किन टोन की बात करें तो Note 8 में हमें बेटर स्किन टोन देखने के लिए मिलते हैं, और थोड़े से कलर्स भी जो है वो Note 8 में हमें थोड़े बेटर देखने के लिए मिलते हैं। और बात करें डिटेल्स की जूम करने की बात, तो यहाँ पर Note 8 में आप देख सकते हैं थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिलती है Note 7 Pro से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोज शॉट की, तो Redmi Note 8 के अंदर हमें थोड़ी बेटर कलर्स देखने के लिए मिले क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था, और वहीं पर Redmi Note 7 Pro ने इसे ऐसे वार्म कर दिया है। और नॉर्मल फोटो की बात करें तो Redmi Note 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन कलर थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, और वहीं पर Redmi Note 7 Pro के अंदर ब्राउन कलर थोड़ा डल हो चुका है। और जूम कर डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के अंदर में थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिली हैं। अब बात करें 48 मेगापिक्सल से ली गई फोटो को जूम करें तो किसके अंदर हमें डिटेल्स बेटर देखने के लिए मिलेंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro के अंदर हमें बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिली हैं, और कलर भी हमें बेटर देखने के लिए मिला है Redmi Note 7 Pro की फोटो में। अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे से फोटो की बात करूं तो भाई यहाँ पर दोनों में आपको कलर्स की बात करूं, डिटेल्स की बात करूं या डायनेमिक रेंज की बात करूं तो दोनों ही सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑल ओवर अभी भी यहाँ पर देखा जाए ना, तो जिसके पास Redmi Note 7 Pro है तो भाई उसको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको 60 FPS 1080p तक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और भाई यहाँ पर डिटेल्स की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो ऑल ओवर भाई Redmi Note 7 Pro क्लियर विनर है। और जूम करने के बाद जैसे मैंने दिखाया 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर से उसमें भी। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV Unbox गाइस, बाय।